सबरीमाला का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है, ये तथ्य रखे जा रहे हैं कि भाई आस्था में सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना है। वो तो नागरिक अधिकारों की बात हो, जो रवायतें होती हैं, रस्में होती हैं, आस्था होती है, वो तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की हैं। और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पर के अलग तरह की मान्यताएं प्रचलित होती हैं, तो उसका मतलब जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये सब दलीलें वकील साहब आप लोग दे रहे हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला के केस को, जिसमें हमारी याचिका है, उसको सुन रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, ऑनरेबल जस्टिस DV नागरत्ना जी, ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश जी, ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जी, ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी, ऑनरेबल जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मशीह, ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना जी वराले, ऑनरेबल जस्टिस R महादेवन, ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बाग। ये तो बहुत बड़ी बेंच ये 9 जजेस की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो सबरीमाला जो हमारा मामला है, जिसमें हमारी याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी हैं। लगातार ये पहले भी थी, तब हमारे क्लाइंट मुकेश जैन भी और स्वामी ओम जी बहुत धार्मिक आस्था श्रद्धा वाले महान व्यक्तित्व थे, अब नहीं रहे, वो उसमें याचिकाकर्ता थे। इसमें हमारा यही कहना है, 45 दिन की सबरीमाला की यात्रा होती है। धार्मिक पवित्रता महिलाओं में 45 दिन नहीं रह सकती है। 2 से 3-4 दिन ऐसे होते हैं उनके प्राकृतिक रूप से, जो कि वैज्ञानिक रूप भी है, सामाजिक रूप भी है, पारिवारिक रूप भी है और धार्मिक रूप भी है। हमारी धार्मिकता बनी रहे, सनातन धर्म की आस्था और श्रद्धा बनी रहे, उसको इससे छेड़छाड़ ना करें। जो पहले दिन यात्रा प्रारंभ करता है, उसे 45 दिन तक पूरी यात्रा में रहना पड़ता है। ये सभी लोग सनातन धर्म के लिए तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या मस्जिदों में इस्लाम धर्म की भी तो बात होनी चाहिए। जब सर्वधर्म समभाव की बात होती है, क्या मस्जिदों में हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी माताओं का प्रवेश हो पाया? क्या एंट्री दिला पाए? क्या वहां भेद नहीं है? क्या वहां महिलाओं के साथ भेद नहीं है? क्यों नहीं महिलाओं को मंदिर में जाकर इबादत करने का अधिकार है, नमाज पढ़ने का अधिकार है? 5 वक्ती नमाजी महिलाएं भी तो हो सकती हैं जो नमाज में पढ़े, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ईसाई धर्म भी है, वहां भी कई बाध्यताएं हैं, लेकिन सनातन धर्म को इतने हल्के में लिया जाता है, जबकि राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म की तरह भाषा प्रयोग होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। चाहे मक्का मदीना की बात हो, चाहे शरीयत की बात हो, चाहे और चीजें हों, हलाला की बात आती है तो हलाला हमारी मुस्लिम महिलाओं का ही क्यों, फिर पुरुषों का भी होना चाहिए। ये बातें सब इसमें हैं। तो इसमें इसी तरह से हमने मांग की है कि धार्मिक आस्था के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय छेड़छाड़ ना करे। ये हमारी धार्मिक आस्था है और इस बात को साउथ में भी बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। इस बात को लेके खुद महिलाएं अपने आप स्वेच्छा से घरों में, जब वो समय होता है, किचन में नहीं जाती, मंदिर में पूजा नहीं करती, आरती नहीं करती, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती, पूजा में कोई भी भाग नहीं लेती हैं। जब पवित्र होती हैं तो सबसे ज्यादा भाग लेती हैं, व्रत करती हैं। व्रत में भी ऐसा अगर बीच में आता है तो उसको वहीं उसी तरह से मंदिर नहीं जाती, जबकि व्रत रख रही होती हैं। 9 दिन की नवरात्रि को व्रत में भी ऐसा होता है कि उस समय भी अगर ऐसा समय आता है तो हमारी महिलाएं धार्मिक आस्था श्रद्धा के अनुसार सारे कार्य को करती हैं। इसीलिए हमारी याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से अनुरोध है कि इसको माना जाए, धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ न किया। वकील साहब, कौन लोग हैं जो ये लेके जाते हैं ऐसे मामले कोर्ट में? क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लोग हैं जो हमारी धार्मिक आस्था को विध्वंस करना चाहते हैं। कुछ लोग तो हैं जो हमारे दीपावली के पटाखों के खिलाफ जाते हैं। कुछ लोग तो हैं जो हमारी गंगा जमुना सभ्यता रीति रिवाज के खिलाफ जाते हैं। कुछ लोग तो हैं जो दिव्य कुंभ प्रयागराज के खिलाफ जाते हैं। कुछ लोग तो हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बोलते हैं और सत्ता में बैठते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं आस्तीन के साथ, इनसे हमें बचना चाहिए। जो चर्च में जाते हैं उनकी आस्था श्रद्धा चर्च में है और इस तरह से सकता है। अब दारा सेना के प्रमुख हैं मुकेश जी, लगातार आप प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं, क्या कहेंगे आज के मामले में? क्या हुआ था? आपने आज जो याचिका लगाई उसमें क्या हुआ? देखिए, हमने याचिका लगाई 6 दिन हो गए आज हमको। कभी कहते हैं ये डिफेक्ट, कभी कहते हैं तुमने इम्प्लीडर क्यों लिख दिया यहाँ पर। मतलब जबकि संविधान का अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि आर्थिक या अन्य नियोक्ता के आधार पर किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु ये वही लोग हैं जो सबरीमाला मंदिर मामले में उस नौफाद अहमद खान की याचिका सुनते हैं, जो पीड़ित पक्ष है ही नहीं। उनका क्या मतलब है? एक मुस्लिम है, उसकी यंग इंडियन लिहाज से 20 साल से याचिका सुन रहे हैं उसकी। और जबकि संविधान का अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? वो कहता है कि रेस्टोरेंट में, दुकानों पर 4 जगह दिए हैं और
सार्वजनिक मनोरंजन स्थल और भोजनालय, इनमें धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान का भेदभाव नहीं होगा। 5 पॉइंट है भेदभाव के और 4 स्थान है, किंतु ये मंदिरों को भी घसीट रहे हैं और सुन रहे हैं ये हमारी जाति में, ये इनको अंधों को ये दिखाई नहीं देता रजिस्ट्री वालों को कि ये याचिका है, हो ही नहीं सकती है मंदिरों में भेदभाव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कहता है कि हम बहुत संवेदनशील हो गए। अब हम ये देख रहे हैं- संवेदनशील नहीं, ये नक्सली आतंकवादियों के लिए संवेदनशील है। आप देखिए किस्ता शीतलवाड़ के लिए छुट्टी के दिन कोर्ट खोला जाता है ना, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, शनिवार का दिन है, 4 बजे कोर्ट उठ चुका है, भरतनाट्यम देख रहे हैं अपने एक साथी न्यायाधीश है, उसकी लड़कियां भरतनाट्यम देख रहे हैं चंद्रचूड़ साहब, और उसी दिन उनको कहीं से फोन आता है, शायद इंग्लैंड से आता है, शायद अमेरिका से आता है, और तुरंत ही 2 जोड़ी की बैच इकट्ठी करते हैं। छुट्टी का दिन है, अवकाश काल चल रहा है, 2 जोड़ी की बैच इकट्ठी करते हैं, वो फैसला ले पाती है तो ठीक 1 घंटे बाद 3 जोजों की बैच इकट्ठी करते हैं, और जिसमें ये अपना एक जज था जो दिवाली के पटाखों पर रोक लगाने में संलग्न था, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उसको बैठाते हैं और वो किस्ता शीतलवाड़ को हाथों जमानत देता है। लेकिन आप तो दिवाली के पटाखों वाली बात तो आई गई हो गई एक तरह से, आप लोग की जो याचिका थी और आपने सफलता पाई उससे दोबारा से, और सरकार ने भी आपका एक तरह से, दिल्ली सरकार ने आप लोगों का कुछ हद तक तो साथ दिया ही दिया, तो दिवाली के पटाखे तो दूर, अब आगे का योजना क्या है मुकेश जैन जी? देखिए, जब तक ये हिंदू द्रोहियों का गैंग यहाँ बैठा हुआ है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक ये रजिस्ट्री में जो हिंदू द्रोही की जो हमारी याचिका को लगातार रोक लगाता है, आप देखिए ना दिवाली के पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिवाली पटाखे छुड़ा जाए, उसके बाद उसने रिपोर्ट मांगी कि दिवाली के पटाखे प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण होता नहीं, रिपोर्ट गई, किंतु उसके बावजूद भी आज तक सुनवाई नहीं है। भैरव की सारी कुत्ते हैं, उनके खिलाफ फैसला दिया गया यहाँ पर, उसके खिलाफ याचिका लगी। ABC कानून की बात हुई। हाँ, और उसने ये जो अपना पारदीवाल है, इसने कानून से उठकर फैसला दिया कि कानून कहता है कि जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनको उसी स्थान पर छोड़ना है, किंतु ये फैसला देता है कि नहीं, कुत्ते पकड़े जाएंगे टीकाकरण के स्थान पर, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, पिंजरों में बंद किया जाएगा। अरे भैरव की सवारी, हम कुत्तों के लिए पहली आखिरी रोटी चूल्हे से निकालते हैं, तुम कौन हो उस पर फैसला करें, ताकि हम कुत्तों को रोटी डाल सके। बंदरों पर प्रतिबंध लगाते हैं, अभी हाल ही में कुत्तों पर, कबूतरों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इनकी ईंट सेट बजाना अब जरूरी हो गया है। अच्छा बम महाराज जी, लगातार आपकी जो पार्टी है और समाजवादी लेबर फ्रंट के जरिए आप मजदूरों की आवाज उठाते रहते हैं, और ये भी मामले लगातार आप अपना बात कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो 2 टूक कहना है, लंबी चौड़ी भाषण से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। हम जड़ पर वार करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ मुगलों से होते हुए, अंग्रेजों से होते हुए जो गतिविधि चलती हुई आई है, उस गतिविधि को ये मैकाले की न्यायपालिका जोर शोर से, मुगल कर रहे थे समझ में आ रहा था, अंग्रेज कर रहे थे समझ में आ रहा था, लेकिन ये मैकाले की जो न्यायपालिका कर रही है, जो सनातन के खिलाफ बिल्कुल ही ये परे हुए हैं, इसके लिए तब यही है, अटल जनशक्ति पार्टी मैकाले की न्यायपालिका भगाओ, भारतीय न्यायपालिका लाओ, सनातन धर्म बचाओ। और ये जो इसमें जितने जज हैं जो नाम दिए हुए हैं, मैं ये आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी मुख्य न्यायाधीश, आदरणीय न्यायमूर्ति बीबी रत्ना जी, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश जी, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमनलाल जी, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार जी, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मस्सी जी, न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी बराले जी, न्यायमूर्ति R महादेवन जी, इन सबसे पूछना चाहता हूँ, इन सबसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ और सार्वजनिक मंच से पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से पूछ रहा हूँ, आप सनातन के बारे में कितना जानते हैं? आपको सनातन की कितनी समझ है, कितनी योग्यता है? आप हिंदू धर्म के वेद पुराण को, गीता को, धर्म को, उपनिषद को कितना जानते हैं? आपको ये समझना चाहिए। लेकिन सुनिए, ये संविधान का अनुच्छेद 15(2) है, उसके तहत केवल दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, रेस्टोरेंट में और क्या नाम है भोजनालयों में रोक है, लिंग का भेदभाव रोक है, किंतु मंदिरों को उठा रहे हैं, जबकि 4 स्थान लिखे हैं। आप, मैं कह रहा हूँ, इनको सनातन धर्म संस्कृति की कोई समझ नहीं है, न संविधान का ही ये पालन करते हैं। इन सभी नौजवान कह रहा हूँ, आप संविधान का कितना पालन करते हैं, ये जवाबदेही देश को बताएं। और आप ये भी बताएं, जो कॉलेजियम कहाँ से आया? क्या किसी संविधान ने कॉलेजियम को अधिसूचित किया है, या पार्लियामेंट ने इसको अधिसूचित किया है? राज्यसभा लोकसभा से यह पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने ठप्पा लगाया है? ये कहाँ से? मैंने RTI लगाया, जवाब नहीं दिया। मैंने तीस्ता शीतलवाड़ के ऊपर में
जो फोन पर जमानत दिया, आरटीआई लगा के पूछा जो वो कौन सा कानून था जिसमें आप फोन पर जमानत दे दिए, मुझे आप जानकारी प्रदान करें। नहीं दिया जानकारी। ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन इतना सुनिए, गुस्सा क्यों अरे होता है? सुनिए बोले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनको कर रखा हूं जिस क्वेश्चन में इनको जवाब आज तक नहीं मिला। और आज मैं इन सभी 9 जज जो बोला हूं इनसे पूछ रहा हूं, जब आप ज्ञान शून्य हैं, सनातन ज्ञान शून्य है, हिंदू धर्म के ज्ञान शून्य है, वेद के ज्ञान शून्य है, उपनिषद के ज्ञान शून्य है, गीता के ज्ञान शून्य है, आपको 0/0 है, फिर आपको सुनने का अधिकार कैसे है? आप क्या सुनेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या बताएंगे? आप सिर्फ एक चीज जानते हैं, जो भारत को किस प्रकार ईसाई और इस्लामिक देश बनाया जाए, किस प्रकार सनातन धर्म को तोड़ा जाए, किस प्रकार सनातन धर्म को बर्बाद किया जाए। जो काम मुगलों ने नहीं किया, 800 साल के लगभग मुगलों ने भारत को इस्लामिक देश नहीं बना सका, 200 साल के लगभग अंग्रेजों ने इस्लामिक देश नहीं बना सका, उस भारत को ये 76 साल 26 जनवरी 1950 के बाद से ये न्यायपालिका अपनी करनी से इस देश को आधा मतलब 70% निगल चुका है। और इसको अब जो हम लोग हिंदू जागे हैं, सनातन धर्मी जागे हैं, तो अहिंसक जन आंदोलन, मैं बार बार कह रहा हूं, 2000 में मेल किया हूं सुप्रीम कोर्ट को, और बार बार कहता हूं ये सभी इस्तीफा देके भारतीय व्यवस्था की स्थापना करो, अन्यथा अहिंसक जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा जो फिर लेने के देने पड़ेंगे। बस